वो अंतिम तुम्हारी शादी उससे होगी, जो मेरी गारंटी है। बोलिए पंडोखर सरकार की। हाँ, बेटी है, हमारे घर में भी बेटी है, ये भी मेरी बेटी है, मेरी बहन है। लेकिन कुछ नालायक लोग होते ना, नंबर देख के आके फोन लगाते, कहा है तुम्हारा लब चल रहा, और जो नहीं सोच रहे कि तुम्हारे घर में भी काऊ को चल रहा हुआ तुम्हारी मम्मा से। हाँ, ऐसी हरकत वही करता है जो नालायक होता है, नीच होता है। उससे पूछो, उस पर शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, और वो कहते करना चाहता है, तो मेरी गारंटी है दुनिया में कितनी शादी भी कर ले, उसके जीवन में पत्नी सुख नहीं होगा। जब भी होगा तो तुम उसकी पत्नी होगी। नहीं उठाएगा? नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं। तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे जेब में कुछ पैसे हैं? नहीं है। तुम्हारे पापा के पास है? तुम्हारी मम्मी आई है? पापा आए हैं? आ जाइए। मैं तो ये कहूंगा कि शादी नहीं करना है तो नहीं करना है, और करो तो तुम करना, तुम जानो तुम्हारा काम। मैं अपनी बहन के नाते आपसे बोल रहा हूं, बेटी के रूप में बोल रहा हूं। यदि प्यार होता तो मैं मना नहीं करता। प्यार करना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन उसको निभाओ, सत्यता होना चाहिए, सामने होना चाहिए। रोज मिलो ना मिलो, लेकिन प्यार प्यार होता है। तुम्हारे मन में प्यार है, उसके मन में प्यार नहीं, मात्र बात धोखे के अलावा। बेटा, पापा से कोई पैसे ले लीजिए, आप अपने हाथ से लीजिए, अपने हाथ से लीजिए, ले लीजिए। ले लिया? कितने का नोट है ये? अच्छा, कितने नंबर है इसका? देखिए 340 है लास्ट। 340 है लास्ट। हमने लिखा है 340 लास्ट में अंक है। 50 का नोट निकालेगी बेटी। और इसके बाद सुनो, इसके बाद तुम्हारे पापा के पास ₹1 का भी नोट है, जिसका भारतीय कागज का नोट है, जिसका नंबर है 23M626825। देखो हो कि नहीं? एक का नोट है, और दो नोट है, क्या एक है? दो है कि एक है? बताइए जी, दो हैं। तो जिसका नंबर है 02S659030 है क्या? जी, दिखाइए, मिला लो। यदि ये सही है तो सब सही है, और यहीं से अपना भविष्य आंक लो। एक बार दिखाओ, एक बार कहें 50 का भी दिखाओ, देख लो। ये भी दिखाओ। क्या भैया, आप लोगों ने मुझे बताया था क्या? बताओ कैसे लिखा? आप ही मेरा लिख दो तो हम जाने। बोलो बेटा, बताओ मेरी जेब में कौन सा नोट है? मैं शादी आज ही करा दूंगा, विदा मैं कराऊंगा, गारंटी। हमारी कोई एक भी नोट का नंबर बता दो जेब में का। चलो मैं हाथ निकाल के तुम्हारे हाथ में रख लेता हूं। मैं आदर्श चीज है, मैं दिखाता नहीं हूं वैसे। बता दो इसमें कौन सा नोट है, तो कई लगा दो, क्योंकि इसमें नोट नहीं है, इसमें वो चीज है, मेरी जान है, मेरी धड़कन है, प्रभु श्री राम जी महाराज की कृपा है, इसलिए मैं खो नहीं सकता। है जरूर, अंगुली लगा के देख लीजिए इसमें। बिगर झूठ मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन ये उनके लिए है जो लोग हम कहते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, हम कहते हैं मैं कुछ रख के बैठा हूं, मुझे बता दो, यहीं हार जीत है। और मैंने कह रखा है, घोषणा कर रखी है, 2 शब्द से तीसरा शब्द की चीज नहीं मेरे पास। इसलिए पांडवों का सका दरबार पूरे विश्व का इकलौता है तो है। भविष्य में 2 हो जाए, 4 हो जाए, कोई गारंटी नहीं। होते रहे, होते रहते हैं। संसार में आते आए हैं, कोई नई चीज नहीं है हम। लेकिन जहां शक्तिमान है वहां गंगाधर नहीं रहेगा, जहां गंगाधर है वहां शक्तिमान नहीं रहेगा। ठीक है? इसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, बेटा गुड़िया, मैं अपना भाई मानते हुए बेटी मैं आपको स्वीकार करता हूं। आप भाई मानो ना मानो, लेकिन ये निर्णय आपका उचित नहीं है। आप बहुत अपनी जगह पर सही है, आप गलत नहीं है, आपके में पाप नहीं है, इसलिए आप एक ही चीज मांग रही हो।
लेकिन ये लड़का गलत है और आप कहलवाओ उनसे, फिर फोन लगाओ। यदि ना करें तो फिर मेरे से सुबह मिलकर बात करना, और फिर एक बार जो झूठी कान में कहलवा दो कि मैं शादी करना चाहता हूं, मैं नरक बना दूंगा उनको। मैं भेजूंगा आपको उस घर में, क्योंकि मैंने बहन बोला है, और उसने कही शादी नहीं करूंगा तो मैं नहीं करा पाऊंगा, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए। लेकिन एक बार झूठी कहलवा देना मेरे कान में कि मैं शादी करना चाहता हूं, ये मैं कहता हूं जिंदगी को नरक बना दूंगा, क्योंकि मेरे बाबा ने हमेशा मिलवाया, तोड़वाया किसी को नहीं है। लेकिन उसमें खर्च आएगा आपका बहुत भारी, आपके लिए भारी होगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। चली जाइए। ये प्रमाण क्या, पर्ची पढ़ लो। नहीं, अब दोगे नहीं, अच्छा उसमें मैंने लिखा है यस और नो। यदि वो कह देगा तो शादी कराऊंगा, नहीं कह देगा तो नहीं कराऊंगा, उसमें दोनों लिखे हैं। तुम बाद में कहोगे तुमने ये गाली कही थी, इसलिए मैं पर्ची नहीं दूंगा। आशीर्वाद दीजिए बेटा को, चलो जाओ मिल लीजिएगा। जो नंबर मैंने बताया वो आपके प्राप्त हुए, नहीं पानी चाहिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद जिसका नाम ममता देवी, बालक की कामना से यहां आए हैं, माता जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई की ज्यादा तबीयत खराब है। किसको किसको? तो उल्टी कहां हो रही है? वहां घरे हो रही ना उल्टी। आप बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बुला लेंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं, यदि स्वीकार हो जाता तो मैं बुला लूंगा। जिनका नाम ममता देवी हो, जिनको संतान नहीं है, जिनकी शादी या उनके पतिदेव हो या कोई हो, आ जाए, आइए। अब सोच लो, पत्नी के नाम से बुलाया जा रहा, लेकिन पति आ रहे हैं। पत्नी आई है क्या? नहीं आई। बैठ जाइए, बैठ जाइए। शांत बैठिए, आवाज मत करें। आपकी पर्ची इस प्रकार है, पास में आइए। बोलो क्या पूछना चाहते हैं, कहां से आए हैं? सर मैं मैनपुरी से आया हूँ, यूपी। मैनपुरी कहाँ है ये? यूपी में। यूपी में क्या पूछने आए? कि मेरी शादी 2008 में हुई थी आओ। और पत्नी के भी कोई संतान नहीं है। पत्नी को कोई अभी संतान नहीं है। तुमने डॉक्टर को दिखाया? दिखाया था। कौन से डॉक्टर को दिखाया? आगरा। डॉक्टर का नाम? डॉक्टर सुषमा गुप्ता। पढ़िए। ममता देवी को बालक होगा, शादी तारीख 28 मार्च सन 2008 में हुई, शादी शुक्राणु कमी है, लिखा। डॉक्टर सुषमा का इलाज चल रहा है, यही फलीभूत होगा और यहीं से बच्चा होगा, आशीर्वाद है। डॉक्टर सुषमा गुप्ता का इलाज लें, ठीक है, और यहीं से बालक होगा, आशीर्वाद है, इलाज ठीक है, सही दिशा में है। और पंडों का दाम 5 अमावस्या करने। आपके पिताजी का नाम सहदेव है? बोलो हाँ नहीं? आप जाति से यादव है? हाँ सर। जाओ, बच्चा होगा, आशीर्वाद है। इसके लिए आपको 5 नारियल 5 मीटर कपड़े में, बैठ जाइए, नीम पर, यहां पर जो विधि है हमारे सोनू माँ जी बताएंगे, और उस विधि को करिए और पत्नी को लेके आइए। शीघ्र ही आपके शुक्राणु की मोटिलिटी बढ़ेगी, वह पत्नी को पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। डॉक्टर सुषमा का इलाज चलेगा और ये इलाज ठीक दिशा में है। और अभी तक आपके 3 डॉक्टर और 7 लेडीज डॉक्टर बदल चुकी हैं। माइक से बोले हाँ या ना? हाँ सर। चलिए, इसके बाद जिनकी स्त्री मनीषा से तलाक का योग की चर्चा चल रही है या तलाक देना चाहते हैं, ऐसा कोई है तो आ जाए। है कोई?
मनीषा, अरे कोई है तो हाथ उठा दें। आप कहां आ रहे हो? है? कहां चले आ रहे हैं ऊँट जैसे उठे? अरे वाह, ये तो बड़ा स्पीड चला रहा है भाई। हमने कहा कई लोग हमारे जब पंगत हो ना तो मुंह उठा के चल दे खा भी मैंने, तो हमने की नंबर सुन के तो नहीं भाग रहे। पास में आइए, पर्ची दीजिए। कहां से आए हैं आप? सोनीपत हरियाणा। पहली बार आए हैं? हाँ जी। पास में आए और पास में आइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? मेरा तलाक कब तक होगा? किससे? मनीषा से। आए? 5 साल माइक से। बोलो। 5 साल से मेरा केस चल रहा है और तलाक कब तक होगा? तुमने दाओ कि वहां दाओ? तुम तलाक, तलाक को केस उसने लगाया कि तुमने लगाया? तलाक का केस शुरू में मैंने लगाया था। क्यों? और उसने मेरे पे पहले दहेज का केस चला रखा है। क्यों क्यों लगा रखा उसने केस? आरोप लगा रखा है, झूठा आरोप लगा रखा है क्या मुझ पे। ये हमारे परिवार, मेरे पे और मेरे सारे परिवार पे, क्या आरोप मेरी लगाया? बहनों पे उल्टी सीधी बात लगा रखी है कि इसने मेरे साथ ये उल्टा काम किया, ये किया, और पैसों के हमसे पैसों की डिमांड की। उल्टे सीधे आरोप लगा रखे हैं और अब केस मेरे पे ही चल रहा है। उनका साथ कौन दे रहा है? उनका एक पुलिस वाला है उनके परिवार में, वो उनको आगे रास्ता दिखा रहा है। क्या नाम उस पुलिस वाले का? राम कुमार नाम है उसका। बढ़िया, सुनिए, आपके सास ससुर का नाम याद है तुम्हें? तुम्हारे ससुर का नाम क्या है? राजकुमार। ससुर का? राजकुमार। और पुलिस वाले का नाम? राम कुमार। मैंने कहा ये क्या लफड़ा हो गया। अच्छा, दूसरा, आपकी सास है अभी जिंदा अंदर? जिंदा है अभी। क्या नाम है? कृष्णा देवी। ये लिखा, सुनिए। स्त्री मनीषा का तलाक का योग 99-101% होगा। ससुर का नाम राजकुमार है, सासू का नाम कृष्णा देवी है। आपका पुनर्विवाह होगा, ठीक है। वह राम कुमार की शिकायत में ये काम कर रही हैं, समाधान होगा, आशीर्वाद है। बोलो पोंडोकर सरकार की। ये राम कुमार जो भी है, ये राइट हम कर दें इनको, इनके द्वारा ही सब कुछ है और इनकी ही तुम्हारे घर में चलती है, ठीक है ना। ससुराल में हनुमान जी कृपा करेंगे। ये राम कुमार को भी हम राइट करते हैं, बाकी मनीषा तो राइट है ही, ठीक है। और तुम्हारी शादी बिट्टो या गुड़िया नाम की लड़की से शादी होगी, आशीर्वाद है। एक महाराज, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ कोई साल से। पहले शादी ही कर लो, ये गई तो लूटो टूटो फिर रहो। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। मैं, चलिए आपकी सरकारी जॉब हो जाएगी। हम आपसे 3 चीजें पूछ रहे हैं, साफ साफ बताइए। एक तो यह है कि आपको 5 नारियल का लाल वस्त्र पर पत्नी का नाम लेकर के यहां पर बांधना है। आपके मकान नंबर क्या है जो आपका प्रमाणिक किसी तरीके से कर सको। आपके घर में आपका नाम क्या है? प्रवेश कुमार। आपके पिता का नाम रामकृष्ण, मां का नाम सावित्री देवी? हाँ गुरुजी। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ गुरुजी। और आपका मकान 673 है क्या? हाँ गुरुजी। जय जय श्री राम। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बिफोर तैयार पर्चा। और आपका मकान नंबर 673 है। वहां आपके मकान से 160 मीटर दूरी पर एक शिव मंदिर दिखाई दे रहा है, वहां दूध चढ़ाएं गाय का, और आपकी पत्नी से शीघ्र तलाक होगा और गुड़िया उर्फ बिट्टो से शादी होगी, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। ठीक है। और सास की जॉब हम आपकी करवा देंगे। पहले आप अपना आधार कार्ड बताएं। आधार कार्ड है आपके पास? दिखाइए, क्योंकि आधार कार्ड पे मकान नंबर होता है। दिखाना, लेकिन मम्मी का नाम नहीं होता इस पे।
देखिए मकान नंबर लिखा कि नहीं लिखा? 673। ये बताओ, ये अपने आप को बहुत बड़ी चीज है कि नहीं? क्या तुम बता सकते मेरा आधार नंबर, या तुम मकान नंबर मुझे बता सकते हो? तो ये सोचो कि मुझे तुम्हारे अंदर का, तुम्हारे बाहर का, पीछे का, आगे का सब दिख रहा है। अब तुम हमको, हमारी बात स्वीकार ना करो तो कल दिक्कत तुम्हें को आए, हमको ले जाओ। भैया बताओ, जो ड्रोन से कैमरा देख रहा हुआ है क्या ड्रोन से देखा जा सकता है? ये बोलो। नहीं और क्या इस पे माँ का नाम होता है? नहीं होता है। तो ये सब प्रमाण होता है। ज्यादा ज्यादा इसमें पिता का नाम होता है, मकान नंबर होता है, पैन नंबर, उसका वो होता है एरिया क्षेत्र या उसका पिन कोड। मैंने मकान नंबर लिखा है और साथ साथ प्रमाण में ससुर का नाम, सास का नाम, पिता का नाम, मां का नाम, और क्या चाहते हो? और सरकारी जॉब होगी, आशीर्वाद है। बोलो पंडगर सरकार की। लीजिए, इतना कर दीजिएगा, सफलता मिल जाएगी। इसके बाद ये बिटिया जो रोके आई थी, इन्हीं का नंबर मैं लिख रहा हूं। ऐसा भैया आप कोई, हर कोई रोके मत आ जाना, इमोशनल दबाव नहीं। बैठ जाइए, यहां आओ। अरे 500 रुपए का दे रही भैया बहन, बताओ क्यों दे रही है वो? भंडारे में दान देवे को दे। अच्छा, पास में आओ। चलो भैया, ये भंडारे के पैसे ले लो भैया, जी बिटिया दे बगैर गए। बोलो क्या हुआ, पर्ची कटवाई आपने? पर्ची नहीं कटवाई, कोई बात नहीं, अभी बड़ी ईमानदार है। अभी फोन आया है। अभी फोन आया तो तुमने पूछ लिया। चलो, हमने आपकी ये पर्ची मान निकल रही, ये हो गई पर्ची निःशुल्क, और मैया ने दे दिया 500 रुपया दान में, मैंने स्वीकार कर लिया। बहुत बड़ी बात है। बोलिए, क्या पूछना चाहते हो? माइक से बताओ, माइक से। सर उसका ब्लड पेशाब हो रहा है। अच्छा, क्या नाम है उसका? रंजीत। पढ़िए आप। अब देखिए, मैं पढ़ल नहीं है मैं सर। कैमरे में दिखा दूंगा, एक एक शब्द देख लो। रनजीत, रनजीत, जहाँ पे बड़ी की मात्रा, रनजीत कुमार को पेशाब में मल के साथ मवाद खून आ रहा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक होगा, ये बाधा नहीं रहेगी, प्रेत बाधा नहीं रहेगी। पंडों का दाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। जी, ये आपका ये ठीक हो जाएगा। ये भाई है आपका? हाँ भाई है। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपके घर में मूठ है, और ये मूठ का असर 2023 तक रहेगा, क्योंकि इसको पहले भी खून आ चुका है। क्योंकि पहले भी आया है ना, माइक से बोलिए। पहले भी आया है सर। क्योंकि इसके आते अंदर से खराब हो चुकी हैं, नसें कट जाती हैं, जिसके कारण से खून आने लगता है। ऐसे 3 साल से हो रहा है सर। नहीं, 4 साल हो गई हैं। हाँ 4 साल से हो रहा है सर। लाभ होगा, आशीर्वाद है। और जो 2023 तक रहेगा, ये ड्रोन कैमरा ने बताया कि 23 तक। सर उसको बुलावे पड़ेगा ना सर? जी, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। रंजीत को पेशाब में मल मवाद खून आ रहा है, लाभ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाई को 2023 तक ये बाधा खत्म होगी, क्योंकि ये 4 साल पहले से है, आते फट जाती हैं अचानक। हाँ। और डॉक्टर ने इसको अंदर की टीबी बताई है, और इसमें किडनी इंफेक्शन। लाभ होगा, आशीर्वाद। चलिए, जो मैंने लिखा नहीं, जब वो आएंगे तो मैं बताऊंगा। ऐसा कोई ना करे मेरे साथ। यदि मैं नहीं बुलाता तो यहाँ बुद्धिस्ट समाज जो बैठा वो सोचता है, हो सकता है गुरु जी की सेटिंग नहीं है, इसलिए नहीं बुलाया इनको। मजबूरी है कि आदेश नहीं आया तो मैं बुला नहीं सकता, लेकिन बुलाया इसलिए है
बाबा से प्रार्थना की कि एक दुखियारी रोती हुई आई, और अब तो क्या घड़ियाल आंसू बहा के आ जाओ तो मैं बुलाऊंगा नहीं, ध्यान रखना। मैं सब जानता हूं बाम के आंसू कैसे होते हैं, असली कैसे होते हैं, नकली कैसे होते। नकली 2 घंटा था आंखें मीचत, फिर आंख आंगुरियां घुसत, फिर नेक टेढ़ो मेढ़ो देखे और फिर झूठी मूठी तौलिया लगे जहां एक वो आंसू नहीं आए। हमें सब कुछ पता है, क्योंकि हमने सब पढ़ाई करी, हम बुंदेलखंड के गुरु हैं। हमारे ते रामलीला होत, हमारे ते नौटंकी होत, हमारे ते रासलीला होत, हम सब जानत। असली आंसू असली होते हैं, लेकिन इनके तो असली थे। अब नकली वालों और ज्यादा भय तो वो आ जाए बाल्टी डाल के पानी की, सोचो के बाद ब्लड प्रेशर फुलो, तो हम जो जानत के तुम पानी डाल ले आए। चलते हैं दरबार की ओर, जिनका नाम सोहित नाम हो या साहिल नाम हो, खड़े हो जाएं। सोहित या साहिल, क्या नाम है भैया? जल्दी आइए। अब ये तो पर्ची काउंटर से भी मिल गया होगा नाम, क्योंकि नाम की पर्ची कटती है, लेकिन इसको पैन करिया की शिकायत है, पूछो लो। हाँ, और 2016-17 से है। क्यों भैया, आपकी पैन करिया की शिकायत है? हाँ, ये कंप्यूटर पे नहीं लिखा होगा, नाम तो लिखा हो सकता है, लेकिन दादा बाबा का नाम नहीं पूछा जाता। वहां पूछा जाता आपका मोबाइल नंबर क्या है, नाम क्या है, कहां से आए, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछता। यदि पूछा हो तो बताएं। किसी से पूछा हमारे कंप्यूटर वाले ने? आपसे क्या क्या पूछा था? पास में आइए। क्या क्या पूछा था कंप्यूटर वाले ने? पर्ची बनवाई थी? वो तो नाम साहिल के नाम पर्ची कटवाई थी गुरुजी। साहिल कौन है ये लड़का बड़े वाला से गुरुजी। ओ, लड़का है बड़े वाला। तो मैंने तो कहा जो साहिल है वो आ जाए। वो लड़के ने नहीं लिया था जी, लड़के के नाम से पर्ची कटाई थी। ओ हो, चलिए मैंने लिखा है, तो तुमने अपने नाम से तो नहीं कटवाई? नहीं जी। तो आपका नाम राजेंद्र कुमार है? हाँ जी। पत्नी का नाम वैष्णो देवी? बाला देवी जी। बाला देवी, चलो हाँ। बाला देवी मान लिया हमने। और बोलो। बड़ा लड़का साहिल है जी। चलो बड़े लड़का साहिल मान हाँ लेंगे। और बोलो। और घर में और दादा का नाम ओम प्रकाश? दादा का नाम ओम प्रकाश है जी। और दादी का नाम भरपाई देवी? दादी का नाम भरपाई देवी है, उसके दादा साहिल के दादा का नाम ओम प्रकाश है। मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ जी, मैंने पूरी कहानी लिख दी है। पर दादी है जी और भरपाई सुनिए, देवी। सब कुछ लिख दिया, पढ़ लो। लो, साहिल कुमार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पैन क्रिया में शिकायत है, 2017 से चौकी रखी गई है, कर्ज पटेगा, ज्यादा लाभ, बच्चे को लाभ होगा, शीघ्र ही लाभ होगा, हवन होगा, आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी। सरकार की। इसके लिए आपको 2150 रुपए 2150 रुपए के द्वारा पुष्पावती से लेके मंदिर तक, मंदिर से लेके यहां तक चाय वितरण कराएं। ठीक है गुरुजी। क्या वितरण कराना? चाय वितरण जी, निःशुल्क। पैसा आप देंगे? हाँ जी। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी। ठीक है, पंडो सरकार की। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद। कहीं से भी लो चाहे, कहीं भी बांटो। जाइए, बोलिए पंडोखर सरकार की। जो 1 रुपए की 50 रुपए की पर्ची कटवाते हैं तो उनको प्रसाद तो मिल रहा है, टाइम पे चाय तो मिल रही है, टाइम पे जलेबी तो मिल रही है। ये नहीं में कन्या है तो भी कन्या खावे, और जो बच्चे छोटे हुए हैं दूध भी खावे। सब व्यवस्था बना दी जाएगी आगे चल के। बोलिए पंडोखर सरकार की। चलिए, जिसका नाम, जो मंडी से कमीशन कमाने की इच्छा रखते हैं वो आ जाए। आ जाइए। तुम आगे क्या बैठे, आओ जल्दी। ये कर्सी मात्र परीक्षार्थ लोगों के लिए है, अन्य लोगों को नहीं है जगह बैठाने की। जिनको हमने आउट किया है, निमंत्रित किया है, या कोई व्यक्ति अधिकारी पदाधिकारी है, उनके लिए है। ये शोधकर्ताओं के लिए है। 7200 की पर्ची कटवाई आपने। पास में आओ, पास में आइए, बोलो क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, मंडी इंस्पेक्टर में रेड फॉर्म डाला था, मंडी इंस्पेक्टर के लिए
फॉर्म डाला था, टेस्ट हो गया, रेल डालना बाकी है। बस सारी दुनिया से लुट पिट के आपके पास आए हैं। लुट पट के पहली बार आ गए, पहले भी आ चुके? नहीं, पहली बार आए। हमने लिखा पढ़ी है, मंडी की जॉब होगी, धन देकर ही जॉब लगेगी, चांस है अन्न मनोरथ पूर्ण होगा, रोजगार प्राइवेट योग बन रहा है ज्यादा, और मंडी में यदि जॉब चाहते हो तो पैसा लगेगा, आपका काम हो जाएगा, आशीर्वाद है। आप बता दो किसको देना है, कौन किससे अच्छा फोन बता दो, मिलेगा? आप यादव हो का? नहीं साहब, कौन हो? राठौर। हैं? राठौर राठौर हो जी। हमने लिखा है, सुनिए, कोई और यादव द्वारा काम कराया जाएगा, लेकिन वो पैसा देंगे पंकज त्रिपाठी को, जिला इटावा के, है ना, जिनका, आपका नाम क्या है? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी, आपका काम हो जाएगा। 3 लाख रुपए लगेंगे, वैसे मांगेंगे 4 लाख, लेकिन 3 लाख में काम हो जाएगा। एक बार देने के पहले हमसे एक बार बात कर लेना, नहीं तो बाद में कहो तुम्हारे कारण फंस गए। नहीं गुरुजी, हम आपके पास चले आएंगे। और आपके पिता का नाम राम नरेश जी। माँ का नाम कुसुम देवी जी। आपकी पत्नी का नाम शारदा देवी जी। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है तो सर। बस ये सब सही है, तो त्रिपाठी जी भी सही है, और यादव जी का नाम लूंगा नहीं क्योंकि सरकार आने वाली है। तुम उलझ जाओ। गुरुजी, आप हमसे कुछ ऐसी कृपा कर दी, वो हमसे टकरा जाए या हम उनसे टकरा जाए, बस मेरा काम हो जाए। टकरा नहीं, मुलाकात हो मुलाकात संचित मतलब गड़बड़ हो, टकराने मिल जाए। हाँ, क्योंकि भविष्य में सपा सरकार जब होगी तब आपके मंडी में जॉब होगी, और जब तक सपा सरकार नहीं होगी, जब तक आपकी मंडी में जॉब नहीं होगी, ध्यान रख लेना। की जय बोल हाथीवार बाबा की। चाहे जो पंचवर्षीय हो, चाहे वो पंचवर्षीय हो, चाहे आगे पंचवर्षीय हो, चाहे बुढ़ापे की हो, चाहे एक दिन के नाम मंडी इंस्पेक्टर बनो, मंडी के आपके कारक अध्यक्ष वो बनो, लेकिन बनोगे तो गारंटी हमारी, लेकिन सपा सरकार में बनोगे, आशीर्वाद है। मेरी बात समझे? अभी हम जो नहीं कह रहे कि जाके बस सपा है, नहीं तो बाद में कहो गुरुजी ने कही थी। हमारे नाने तो भाजपा और सपा दोनों बराबर है, चल भाग जाओ। भाजपा में हमारे चेला, सपा में हमारे चेला, तो गद्दी पे एक तरफा नहीं कह रहे। सपा सरकार होगी वहां में तुम्हारी नौकरी लगेगी, और सपा सरकार नहीं होगी, पैसा देना मत, मर जाओगे, पैसे चले जाएंगे तुम्हारे। बोलिए पंडोखा सरकार की। इसके बाद जिसका नाम महाकाली हो या महादुर्गा हो, खड़ी हो जाए, या तो दुर्गा देवी हो या महाकाली हो। है कोई जिस माता का नाम काली हो या दुर्गा हो? है कोई? महाकाली भी हो सकता है, महादुर्गा भी हो सकता है, जो संतान के लाने आए हैं। है कोई क्या? नहीं है, धन्यवाद। तो जल्दी आओ, दौड़ के चले आओ। अब तो भैया 200-300 हो जाए तुम्हारे। काय पोल खोल, जय चश्मा। बोलिए पंडोखा सरकार की। लाओ भैया, कहां से आए भैया? जी सिवनी से। सिवनी से आए हो जी। पहली बार आए हो कि पहले आ चुके हो? पहली बार। बोलो क्या पूछने आए हो? जी, संतान के बारे में पूछना। आए? संतान क्या संतान चाहिए थी, जो भी हो जाए। पढ़िए, दुर्गा देवी को बालक होगा जी। हवन होगा जी। 10 जून को जी। गर्भधारण व शुभ संतान पेट में आएगी जी। और जो पहले आएगी जी। तो मांस का गट्टा बन जाएगा जी। वह डॉक्टर मना करेगा कि बच्चा नहीं होगा। जी। ठीक है जी। 10 जून को गर्भधारण होगा जी। 2022 में होगा जी। और 23 में बच्चा होगा। जी। लापरवाही करोगे तो 2024 में पुत्री होगी। जी। अब तुम कहो कि अब तक 23 देगा, 24 का है लिखो, क्योंकि हमारे ड्रोम ने बताया है। जी। देखो अब भैया अब 24 आ गई जा में, अब नहीं कह सकत कोई कछु बात।
ये 23 ही लिखेंगे, क्योंकि 22 में गर्भधारण, 23 में पुत्र, लापरवाही करने पर 24 में पुत्री होगी। जी ठीक है जी। बोलिए पंडोकर सरकार बोलिए की। पंडोकर सरकार की जय। आपका नाम मनीष कुमार यादव जी पिता का नाम द्वारका प्रसाद जी माँ का नाम गुड्डी देवी जी बाबा का नाम रिक्की राम जी जी सही है ना। जी चलिए दोनों लोग जोड़ी से अमावस्या करें। जी 11,750 रुपए जमा कर जी 3 दिन के लिए अनुष्ठान में बैठे। शीघ्र ही जी गर्भाधान होने के लिए अनुष्ठान संपन्न कराया जाएगा। संतान गोपाल अनुष्ठान। जी। तो गुरुदेव अगली अमावस को अभी वो जैसे- मुकेश गुप्ता जी बताएंगे। नोट कर लीजिएगा मुकेश गुप्ता जी, ये पाठ होगा हमारा, उसका दशांश सवन होगा। ठीक है ना। जी गुरुदेव। इतने नाम जो बताए सही बताए तो कर लीजिए। ये श्रद्धा को श्रद्धा देने के लिए नाम बताए जाते हैं माया। क्यों बताए जाते हैं? कि तुम्हें ये पता लग जाए कि गुरुजी कोई हवा में नहीं मार रहे। जी बिल्कुल नाम गलत बताया क्या हमने? नहीं बता बोलो। नहीं बता तुमने पूरा सही। रसीद कटवाने वाले ने क्या क्या पूछा था आपसे? नाम मेरा पास पूछा था हाँ? मेरा नाम भी। और मोबाइल नंबर ही तो पूछा हुआ है। जी। और जो पूछा हुआ है कहां से आए? जी तो बस ये आपका प्रमाण। जी। बोलिए पंडोखर सरकार की। और इसके बाद हमारे भैया बेमार से कौन आए? एक व्यक्ति। क्या व्यक्ति आपके साथ में? 7 पर्ची हैं।